तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर अंतरंग भक्तों से वार्तालाप करते समय उनके जो युवा भक्त हैं उनके संबोधन कर रहे हैं। मास्टर महाशय की उपस्थिति में जो भगवान का इच्छा है वही उसी अनुसार सब कुछ होता है, ये ठाकुर बताया। उनकी यहाँ से सब कुछ होता है और उनकी ना से जो होनेहार है वो बंद हो जाता है। वो जैसी इच्छा करेंगे वैसी होगा। हम लोग इसके बारे में चर्चा किए हैं। ये जानकर हमें निश्चेष्ट होकर बैठ के रहना उचित नहीं होगा। एक तो हम बैठ नहीं रह पाएंगे और वो अनुचित है। तो ठाकुर हमें क्यों ये वार्ता दे रहे हैं कि अगर सब भगवान की इच्छा से होगा तो हमारी इच्छा का तो कोई मतलब नहीं है, तो हम काम कैसे करेंगे। लेकिन जो सच है, सत्य है, वास्तव है, घटना है, उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। अज्ञान नहीं होना चाहिए। ज्ञान का बात यही है कि সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছা মোহে তারা তুমি, তোমাर कर्म তুমি करो माँ, लोके बोले कोई हमें। सब उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। आप जो कर रहे हैं, हम लोग फालतू सोचते हैं मैं करता हूँ। तुम्हारा जैसी इच्छा है वैसी तुम करोगे। पंक्तिबद्ध करो करी, पंगुरी लंघाओ गिरी, कारे दाओ माँ ब्रह्मपद, कारे करो अधोगामी। हाथी भी दलदल में फंस जाता है। जो पंगु है, लंगड़ा है, और गिरी लंघन करके चले जाते हैं। किसी को ब्रह्मपद प्राप्त होता है, कोई अधोगामी होते हैं। आपकी इच्छा से होता है। तो हम लोग देखा, चर्चा किया। हम चुपचाप तो बैठ नहीं रह पाएंगे, कुछ कर्म करना ही पड़ेगा। और जो कर्म करेंगे तो हमारा जो इच्छा है, हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो निर्णय शक्ति है, पूरा दम से लगा के करना पड़ेगा। तो ज्ञान प्राप्ति होने से हमारा क्या फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ही हुआ कि हम पूरा दस्तूर, हमारा जितना ज्ञान बुद्धि बलबू है, सब कुछ लगा के करने के बाद अगर फल जो होता है उसके प्रति हमारा निष्क्रिय भाव हो जाएगा। क्योंकि फल आपका हाथ पे नहीं है, उनकी इच्छा से फल हुआ। लेकिन हमारा जो कर्म करना है, हम पूरा दस्तूर कर लिया। उसमें फ़ायदा ही है जब हम हमारे पूर्ण शक्ति से कर्म करेंगे, तब उससे हमारा चित्त शुद्धि होगा। फल का वो नज़र नहीं रखते हुए, क्योंकि फल तो आपका हाथ पे नहीं है। और चित्त जब शुद्ध होगा तब हम समझ पाएंगे जो वही असलियत में करता है। ये तो हमारा अभी बातों का बात है। ठाकुर बोल रहे हैं ऐसी होता है, लेकिन हम तो मानते नहीं हैं। हम तो मानते हैं मैं करता हूँ। तो ये एक थियोरिटिकल नॉलेज ठाकुर हमें दे रहे हैं, वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन नहीं है। इसको जीवन में उतरने के लिए हमें निरंतर कर्म करना पड़ेगा।
कल जो बताया, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्याय कर्मणा, नियत कर्म करना पड़ेगा। और कर्म कैसे करना पड़ेगा वो भी भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, द्वितीय चैप्टर 38 वर्स 238, सुखे दुखी समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैव पापम अवाप्स्यति। जब हम कोई भी कर्म करते हैं, वो कर्म करते समय या हमारे सुख का अनुभूति होता है या दुख का कष्ट होता है। जो कर्म हम नहीं करने चाहते हैं, मजबूर होकर करना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है और कर्म करने में कष्ट होता है, शारीरिक मानसिक परिवेशगत, और किसी में तो बहुत अच्छा लगता है, रुचि है, और वो कर्म करने के बाद उसका जो फल होगा वो यह हमारे हित का लिए होगा कि अहित के लिए होगा, जय होगा ये पराजय होगा, आइदर वी विन और वी लूज। दो रिजल्ट होगा खेल में, या हारोगे नहीं जीतेंगे। ड्रॉ का बात नहीं बोला जा रहा है। खेल जो हम करते हैं जीतने के लिए खेलते हैं, ड्रॉ भी एक पराजय जैसे हुआ। तो ये जो रिजल्ट हुआ, ये में भगवान कह रहे हैं, जय पराजय लाभ हानि सब कुछ में उदासीन होके तुम कर्म करते चलो, क्योंकि जो कर्मफल भगवान के नियंत्रणाधीन है। इसी कर्म करने से मन तनाव शून्य हो जाता है। कर्म करते समय हमारे मन तनावपूर्ण हो जाता है, वी आर फुल ऑफ टेंशन। उसे कर्म हम ठीक से कर नहीं पाते हैं। कर्म करते समय तनाव शून्य होकर खुशी से करना चाहिए, आनंद से करना चाहिए, तब वो कर्म हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ये ज्ञान हमें कर्म करने में प्रोत्साहित करता है, वो करते हैं, सिखाते हैं कर्म कैसे करना चाहिए। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। अभी दीजो को एक महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखा है, यहाँ पर उल्लेखित है, द्विज ठाकुर के एकांत घनिष्ठ भक्त है, ठाकुर को बहुत प्यार करते हैं। वो मास्टर मशा के साथ बारंबार आते हैं। जब भी उनके पिता माता एवं भाई लोग वो आने में उनको मना कर देते हैं, रोक देते हैं, अवज्ञा भी करते हैं। तो ठाकुर की इतने श्रद्धा भक्ति करते हैं, जब ठाकुर के प्रति इतना उनका विपरीत मनोभाव है, तो दीजिए को स्वभावतः बहुत खराब लगेगा। इसीलिए ठाकुर उनको बता रहे हैं कि जिसका ज्ञान हुआ है उसका निंदा का क्या प्रभाव है, ये वो समझने की बात है। जिसको ज्ञान हो गया, जब ज्ञान होइछे तार निंदाते भय की, ही डजंट केयर, वो तो कूटस्थ है। जेमन कामारे नेहाई, लोहार का नेहाई जैसा है, उसको कूटस्थ है। जो सच्चा भक्त होगा, जिसको ज्ञान हो जाएगा, वो लोहार के नेहाई जैसा है। उसका ऊपर कितना हथौड़ी का हथौड़ी का ये पड़ता है, चोट पड़ता है, लेकिन वो जैसे कि तैसे रहता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। ठाकुर ये उदाहरण दे रहे हैं कि भक्तगण को कैसे होना पड़ेगा। बड़ा कठिन एक इंगित कर रहे हैं, ये भक्तगण को कुटस्थ होना पड़ेगा लोहार का नेहाई जैसा।
तो दीजो के बोल रहे हैं। तो अभी इसमें कभी संकेत है कि जो लोहार है वो हथौड़ी और निहाई उनका औजार है। दीज आर इज अप्लायंसेस। और लोहार क्या करता है? हथौड़ी और निहाई के जैसे लोहे का नाना प्रकार गढ़न देते हैं। जो सॉफ्ट आयरन होता है उसको पीट कर विभिन्न आकार प्रदान करते हैं, लंबा छोटा गोल जो कुछ करना है। दिस इज वर्क ब्लैक स्मिथ। ही हैज़ ए हैमर एंड ही हैज़ एन एनविल। वो लोहे को एनविल के ऊपर रखते हुए उन पर पीटता है, उसको गढ़न लगाते हैं, लोहे को गठन करता है। देखिए ठाकुर जी दीजो को कह रहे हैं तुम्हें ये निहाई जैसा बनना पड़ेगा। एवं निहाई का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कूटस्थ, इमूवेबल। कूटस्थ एक गंभीर शब्दबोधी, गंभीर अर्थबोधी शब्द है, संस्कृत वर्ड है कूटस्थ। कूट मतलब, कूट का अनेक अर्थ है। एक है पर्वत शिखर, हार्ड टॉप ऑफ द माउंटेन, कभी हिलता नहीं, कभी किसी से झुकता नहीं, स्थिर रहता है। शिखर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो कूटस्थ मतलब जो कूट में स्थित है, अर्थात निर्विकार, उदासीन, अपरिवर्तनशील, नित्य, शाश्वत, सनातन, कभी हिलेगा नहीं जितना भी चोट आ जाए। तो अभी जो भक्त होगा, जैसे कि द्विज है, पूर्ण है। पहले हमारा बहुत कष्ट होता था जब इन लोग के बारे में पढ़ते थे कि इतने संस्कृतिवान बच्चे हैं, कोई कोई ईश्वर कोटि है, नित्य भगवान के साथ सदा विचरणशील, इटर्नल कंपेनियन, इतने अच्छा संस्कार, लेकिन इनके जीवन में कितना दुर्दैव है। इनके अपराध क्या है? जो बदमाशी करते हैं उसके लिए इन्हें शासन होगा। इन लोग अच्छे हैं, भगवान को भजन करते हैं, भगवान के पास जाने चाहते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, ये इसका अपराध हो गया। और इनका मजबूरी देखिए, दिस इज दी व्हाट ए ट्रेजेडी। दे आर बॉर्न फ्री, भगवान का काम करने के लिए आए हैं, भगवान का काम में सहयोगिता करने के लिए आए हैं, और उसका क्या मूल्य चुकाना पड़ रहा है? इसी मार पीट करके उनको रोक टोक करके बंद करके रख देते हैं, अत्याचार करते हैं। और ठीक है, तो हमारा खराब इसलिए लगता था कि ठाकुर ये सब जानते हुए इसके बारे में कोई प्रतिकार के एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। दिस इज द अलार्मिंग थिंग इन माई माइंड। भगवान को तो कुछ सहानुभूति होना चाहिए। अच्छा भाई, तुम्हारे बहुत कष्ट होता है, भगवान वो क्या समाधान दे रहे हैं? पूर्ण को बहुत मारा, बोले तू पीठ में एक ताकिया लगा दोगे, एक बालिश बेंध निश, मान ले तो लाग बेना, एक ही समाधान हुआ। तो चाहे तो उन लोग को ही कैन रीओरिएंट देयर माइंड, जो उनका जो परिवेश है, पिता माता को थोड़ा रीओरिएंट कर देता कि इसको कष्ट ना हो। बट ठाकुर इज अलाउइंग देम सो दैट दे आर सब्जेक्टेड टू सच हैरेसमेंट। ये क्यों? यहाँ पर समाधान दे रहे हैं, अद्भुत समाधान दे रहे हैं कि तुम लोग साधारण नहीं हो, तुम लोग लोहार का हाथ में निहाई जैसा हो। वेयर इज द हैंड विल इन द हैंड्स ऑफ द ब्लैक स्मिथ। लोहार कौन है? स्वयं भगवान।
अपने हाथ में हथौड़ी लेके सब कुछ बना रहे हैं, और उनको बनाने का जो सहायक है वो है उनको चुना हुआ भक्त, जिसको निहाई जैसे बनना पड़ेगा। निहाई अगर हिल जाए तो कुछ बनेगा नहीं। दे हैव टू कोऑपरेट इन द हैंड्स ऑफ गॉड टू फुलफिल हिज मिशन। इस करने के लिए आए हैं, बड़ा कठिन कर्म है, और इसलिए उनको खुद ये चोट संभालना पड़ेगा, इतना कष्ट उनको झेलना पड़ेगा। भगवान का हाथ में जितने भी उनका कंपेनियंस है, कितने कष्ट उन लोग को मिला है। माँ का जीवन में कितने कष्ट है। माँ को जब पूछा गया, माँ आपके जीवन में इतना क्यों कष्ट आप झेल रहे हैं, माँ कहती थी, हम लोग क्या रसगुल्ला खाने के लिए आए हैं? कष्ट झेलने के लिए हम आए हैं, ठाकुर का कर्म समापन करने के लिए। तो भक्तगण के जीवन में जब कोई दुर्दैव आएगा, तब हमारे मन में कोई शिकायत नहीं आना चाहिए कि भगवान ने कृपा करके हमें लोहार का हाथ के निहाई बना रहे हैं, ताकि हम उनके धर्म चक्र में सहायक बने। हम देखते हैं कि सदैव भक्तगण के जीवन में अनेक प्रकार के विपर्यय आ जाते हैं। पहले दुविधा आ जाता है, ये लोग तो अच्छे हैं, इनको क्यों इतना झेलना पड़ रहा है। झेलना दैव निरूपित है, ठाकुर जानबूझ करके कर रहे हैं, क्योंकि इनसे उनको काम लेना पड़ेगा। दीजो को कह रहे हैं, ये तो तुम कैसे वो निहाई बनोगे, हाउ कैन यू बिकम इंडिफरेंट। वो निहाई बनने के लिए तुम्हारी मानसिकता होना चाहिए, तुम्हारा ज्ञान होना चाहिए कि तुम भगवान के एकांत अपनार हो। तुम्हें कोई डर का बात नहीं है, किसी को परवाह नहीं है। अगर भगवान को कोई अवज्ञा करते हैं तो इनका दुर्भाग्य है, तुम्हारा क्या है। यू कैन नॉट मोटिवेट और ओरिएंट अदर्स, नाइदर यू शुड वरी फॉर इट। आपके भगवान के प्रति अशेष विश्वास है, भक्ति है, उसको पकड़ के रहो, औरों की निंदा से परवाह ना करो। जो कि प्रतिकूलता आ रहे हैं उसे स्वीकार करो। ये भगवान का हाथ में यंत्र मात्र होकर उनके कर्म में सहयोगिता करो। यही है ठाकुर का विशेष संदेश। और ये समाधान क्यों उनके अंतरंग भक्तगण को इतना कष्ट झेलना पड़ा। अभी प्रश्न आता है कि भगवान का हाथ में सहयोगिता करने के लिए क्या एक कष्ट शिकार ही एकमात्र माध्यम है। भगवान तो और सहज पंथा भी अवलंबन कर सकते थे। इतना कठिन परीक्षा क्यों लेते हैं। जिसे सीता जी जब पाताल के प्रवेश करने में पहले राम जी को बोला था कि आप जब बुलाएंगे तब ज़रूर आएंगे, लेकिन इतनी कठिन परीक्षा मत लीजिए, बहुत ज़्यादा हो गया। तो भगवान क्यों इतने कठिन
परीक्षा लेते हैं, इसका विचार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, हनुमान चालीसा होगी शाम को आरती के उपरांत। आप लोग ज़रूर शामिल हो जाएंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।